आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों से बहुत से भाइयों के कमेंट्स आते थे कि थोड़ा हमको अरबी के ग्रामर के बारे में कुछ बताइए जिसको हम सीख लें और सीखने से हमको फ़ायदा हो। और सीखें तो फ़ायदा ये हो कि हमारी जो बड़े बड़े जुमले हम बोलते हैं तो उसको बोलने में आसानी हो, वो जुमले छोटे हो जाएं। तो आज मैं इस वीडियो में वो अल्फाज लेकर के आया हूँ जिसके बोलने से, मिलाने से और इस्तेमाल करने से बड़े बड़े अल्फाज जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। ठीक है। और ये अरबी अगर आप सीख जाते हैं तो बोलने में बहुत आपको आसानी होगी। आपकी अरबी कोई सुनेगा भी तो वो कहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको अरबी बहुत अच्छी तरह से आती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब अल्फाजों के बारे में तो बहुत से चैनल पे बताए होंगे, लेकिन इस तरह से समझा करके आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। और कहाँ कहाँ इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए। भाई, जब आप किसी को अगर शेयर करते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि वो भी सीखता है और आप भी सीखते हैं। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम जो इल्म सीखे हैं या सीखते हैं वो दूसरों को भी सिखाएं। क्योंकि इल्म सिर्फ सीखना बड़ी बात नहीं है, सीखना और सिखाना ये दोनों हमारे इस्लाम के अरकान में से हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा। सबसे पहला शब्द है क या काफ। क हिंदी में क कहते हैं, अरबी में काफ कहते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस के आखिरी में, किसी भी जुमला कोई भी हम बोलते हैं ना, तो कोई भी लफ्ज़ तो उसके आखिरी में क आए या काफ आए तो उसका मतलब आपका या तुम्हारा होता है। आपका या तुम्हारा तो होता है। अब लफ्ज़ किसको कहते हैं, हर्फ किसको कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं 3-4 लफ्ज़ मिल करके, जैसे हो गया सुगुल। सुगुल एक लफ्ज़ हो गया, लेकिन जो उसमें सौ है, गाफ, गौ है और लाम है, ये सब अलग अलग इसको कर देंगे तो ये हर्फ हो जाएगा। ठीक है। तो ये लफ्ज़ है, इसको इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि किसी भी सेंटेंस के आखिरी में क आएगा, अगर क आ रहा है तो उसका मतलब आपका यह तुम्हारा होता है। आपका या तुम्हारा होता है। अब क ये नहीं कि आपने कोई सेंटेंस बोला तो उसमें क है पहले से, नहीं। कोई भी सेंटेंस है, जैसे सुगुल है, अब ये सेंटेंस हो गया एक, इसका मतलब अलग होता है। और इसके आखिरी में आप अगर क मिलाते हैं तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। जैसे इस्म, इस्म का मतलब नाम होता है। ये इस्म एक सेंटेंस हो गया, ये एक जुमला, एक लफ्ज़ हो गया। अब इसमें अगर हम लास्ट में क मिला देते हैं, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि इस्म प्लस क, यानी हो गया इस्मक। तो इस्मक का मतलब हो गया आपका नाम या तुम्हारा नाम। आपका नाम या तुम्हारा नाम। ये जो क लास्ट में लगा हुआ है ना, इसका मतलब तुम्हारा हो गया। इसका मतलब तुम्हारा या आपका हो गया। दूसरा ले लीजिए, बेत। बेत का मतलब घर होता है। बेत का मतलब घर होता है। अब इसके आखिरी में प्लस लगाकर हमने क दिया है तो ये हो गया बेतक। अब बोलने के लिए लोग बेतक या बेतुक या बेतिक इस तरह से बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो क लग गया तो इसका मतलब मैंने पहले ही बताया कि आपका या तुम्हारा होता है। तो बेतक या बेतुक या बेतिक हो तो उसका मतलब हो गया आपका घर या तुम्हारा घर। अगला जुमला है, अगला लफ्ज़ है सैयारा। सैयारा का मतलब क्या होता है? गाड़ी होता है। लेकिन सैयारा के लास्ट में अगर हम लगा देते हैं तिक
यानी क लगा देते तो सैयारिक तो नहीं कहेंगे ना, इसलिए सैयारतिक इसको कहेंगे, सैयारतिक। ठीक है, तो सैयारतिक लास्ट में लगा दिए तो इसका मतलब हो गया तुम्हारा या तुम्हारी। ठीक है, या आपका या आपकी, जो भी कहें। तो सैयारतिक यानी तुम्हारी गाड़ी या तुम्हारा गाड़ी, आपका गाड़ी या आपकी गाड़ी, इसका मतलब ये हो गया। यानी लास्ट में जो को आ जाएगा उसका मतलब हो गया तुम्हारा या आपका, तुम्हारा या आपका। तो सैयारतिक यानी तुम्हारी गाड़ी या आपकी गाड़ी, इसका मतलब ये हो गया। अगला लफ्ज़ है इंद। इंद का मतलब होता है पास, इंद का मतलब होता है पास, पास यानी करीब, नज़दीक। तो ये करीब और नज़दीक दूसरा चीज़ होता है और पास दूसरा चीज़ होता है। जैसे ये गिलास मेरे पास है तो इसको क्या कहेंगे, इंदी, इंद, इंद मतलब पास। ठीक है, तो तुम्हारे पास, इसमें लास्ट में अगर हम क लगा देते हैं या काफ लगा देते हैं तो सेम है क या काफ। तो तुम्हारे पास इसको हो जाएगा तुम्हारे पास, तुम्हारे पास। इंद का मतलब पास और क का मतलब तुम्हारा हो गया। इस क को अगर हम अलग हटाकर तर्जुमा करेंगे तो इसका मतलब ज़ीरो आएगा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन किसी लफ्ज़ के साथ इसको इस्तेमाल कर देते हैं तो इसका मतलब तुम्हारा हो जाता है। ठीक, अगला जुमला ले लीजिए ई। ई या उर्दू में या कहते हैं, या। तो उर्दू में या इस्तेमाल करेंगे अरबी में, और हिंदी में अगर लिखेंगे तो ई का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो किसी भी अल्फाज के आखिरी में, किसी भी अल्फाज के आखिरी में ई आए या आए तो वह मेरा या मेरी का पहचान कराता है, मेरा या मेरी का पहचान कराता है। कोई भी अल्फाज होगा उसके आखिरी में अगर आप ई का इस्तेमाल कर देते हैं तो वो मेरा या मेरी का पहचान कराता है। जैसे जैसे जवाल, जवाल का मतलब क्या होता है, मोबाइल, मोबाइल, जवाल का मतलब होता है मोबाइल। अब इसके आखिर में हम प्लस जोड़ करके ई लगा दिए हैं, ई लगा दिए हैं तो क्या बन गया, जवाली, जवाली। अब जवाली का मतलब क्या होता है, मेरा मोबाइल, मेरा मोबाइल। अब इसी में अगर हम क लगाते हैं, जैसे उसके जो हम पहले बताए हैं, अगर हम क लगा देते हैं तो क्या कहेंगे, जवालिक। तब जवालिक का मतलब हो गया तुम्हारा मोबाइल। जवाली का मतलब मेरा मोबाइल और जवालिक का मतलब तुम्हारा मोबाइल। ठीक उसी तरह से उखुत, उखुत का मतलब क्या होता है, बहन। उखुत का मतलब होता है बहन, लेकिन उसमें हम प्लस लगा करके ई लगा देते हैं तो यानी उखती, उखती, उखती का मतलब हो गया है मेरी बहन, मेरी बहन। उखती का मतलब मेरी बहन। अब इसके अगर लास्ट में अगर हम ई को हटा करके क लगा देते हैं तो उख्तिक हो जाएगा, उख्तिक, उख्तिक हो जाएगा। तो उख्तिक का मतलब हो जाएगा तुम्हारा बहन, तुम्हारी बहन। ठीक, उख्तिक का मतलब तुम्हारी बहन और उख्ती का मतलब मेरी बहन। यानी क लगा देंगे तो तुम्हारा हो जाएगा, ई लगा देंगे तो मेरा हो जाएगा। अम्मात, अम्मात का मतलब क्या होता है, चाची। अम्मात का मतलब होता है चाची। अब चाची के का जो शब्द है इसमें अगर हम अम्मात के जगह में ई लगा देते हैं, ई, ई, तो क्या हो गया, अम्माती, अम्माती। तो अम्माती का अरबी हो गया, का मतलब हो गया मेरी चाची, मेरी चाची। लेकिन वही ई के जगह पे अगर हम क लगा देते हैं तो अम्मातिक हो जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारी चाची, तुम्हारी चाची। दोस्तों ये बहुत आसान है, बस इसको समझने के लिए थोड़ा वक्त लगा करके वीडियो को आपको अच्छे से देखना होगा। अब हु अरबी के अल्फाज में आता है, आप कोई सेंटेंस बोलते हैं, जुमला बोलते हैं जो तो उसमें हु आता है। किसी भी जुमले के आखिरी में हु आता है तो वह उसका या उसकी का पहचान कराता है, वह उसका या उसकी का पहचान कराता है। कोई भी हम बात बोलते हैं तो उसमें लास्ट में हु आता है। ठीक है, या कुरान पढ़ते हैं तो कुरान के भी कोई जो सेंटेंस लफ्ज आता है उसमें हु आता है तो उसका मतलब होता है उसका के लिए वो पहचान कराया है। जैसे इंद, अभी मैंने बताया इंद, इंद में अगर ई लगा देते हैं तो हो गया इंदी यानी मेरे पास। इंद में क लगा देते हैं अगर तो हो गया तुम्हारे पास। लेकिन इंद में अगर हु लगा देते हैं, इंद प्लस हु यानी इंद हु, तो क्या हो गया, उसके पास,
उसके पास, यानी उसके पास, यानी दूसरे का वो इशारा कर रहा है, ये उसके पास है। अभी इशारा करके बोल सकते हैं उसके पास है। इंदहू यानी उसके पास। इंदी मतलब मेरे पास, इंदक मतलब तुम्हारे पास, और इंदहू मतलब उसके पास। इंदहू मतलब उसके पास। एग्जाम्पल एक ले लीजिए, वैन सैयारा मिफ्ता। वैन सैयारा मिफ्ता, अगर कोई आपसे आकर के कहता है कि वैन सैयारा मिफ्ता, यानी गाड़ी की चाबी कहाँ है, ये एक सवाल है। ठीक, कोई आकर के आपसे कहता है, आप गाड़ी चलाते हैं या कुछ भी काम करते हैं, और आपके से पास आकर, कोई जरूरी नहीं कि गाड़ी का ही चाबी पूछ सकता है, कोई भी चीज़ का चाबी पूछ सकता है, घर का चाबी पूछ सकता है, या चाबी की जगह पे कोई भी चीज़ पूछ सकता है। एग्जाम्पल हमने लिया है कि कोई आता है, आपका दोस्त है, आपका कफील है, आपका मुदीर है, आपसे पूछता है वैन सैयारा मिफ्ता, यानी गाड़ी की चाबी कहाँ है, गाड़ी की चाबी कहाँ है। तो आपके पास अगर है तो कहेंगे फ़ी इंदी। फ़ी इंदी यानी मेरे पास है। फ़ी इंदी यानी मेरे पास है। फ़ी का मतलब है हो गया, और इंदी का मतलब इंदी का मतलब मेरे पास। इंदी का मतलब मेरे पास। तो फ़ी इंदी आप कह देंगे, यानी मेरे पास है। मेरे पास है यानी ये प्रेजेंट की बात है, मेरे पास है। यहाँ फ्यूचर और भविष्य की बात नहीं आ रही, यहाँ पे जो भी है वो सब प्रेजेंट की है। या अगर आपके पास नहीं है, किसी दूसरे के पास है, तो आप कह देंगे फ़ी इंदहू। फ़ी इंदहू यानी उसके पास है, यानी आपको कंफर्म मालूम है कि उसके पास है, उसके पास है, तो कहेंगे फ़ी इंदहू यानी उसके पास है। अब इसमें एक चीज़ बताते हो, अगर आपको कंफर्म नहीं मालूम है कि उसके पास है या नहीं है, तो आप कह देंगे मुमकिन। मुमकिन फ़ी इंदहू यानी शायद उसके पास है या उसके पास होगा। ये तो इंदहू हु लास्ट में आया है, यानी उसके पास का संकेत दिला रहा है। ठीक, तुम्हारे पास है देखो, या कह सकते हैं अगर उसके पास भी नहीं है या हमारे पास भी नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, कह देंगे तुम्हारे पास है देखो। तो क्या कहेंगे फ़ी इंदक। फ़ी इंदक यानी इसमें फ़ी इंद का मतलब पास हो गया, इसके आखिरी में मैंने क लगा दिया, तो फ़ी इंदक यानी तुम्हारे पास है। शुफ यानी देखो, यानी चेक करो। ठीक, इस तरह से हम जुमले बना करके बात करते हैं। अगर हम वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, अब आखिरी में आता है हाँ, यानी हाँ भी किसी भी लफ्ज़ के आखिरी में अगर आता है तो उसका मतलब क्या होता है। हाँ शब्द अगर किसी सेंटेंस के आखिरी में आते हैं तो इसका मतलब वह औरत के लिए इस्तेमाल किया गया है। हाँ, अगर कोई भी सेंटेंस के आखिरी में अगर आता है, कोई भी चीज़ है, कोई भी लफ्ज़ है, उसमें अगर हाँ अगर इस्तेमाल हुआ है तो समझिए कि वो औरत के बारे में बता रहा है, औरत की तरफ इशारा कर रहा है कि ये चीज़ औरत के लिए है। ठीक है, चाहे वो औरत के पास है या औरत का के इस्तेमाल करने वाली है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये औरत की तरफ इशारा करता है। हाँ अगर कोई भी अल्फाज में है तो हाँ, यानी वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग उसको बनाया गया, स्त्रीलिंग की तरह वो इशारा कर रहा है। अगर कोई भी शब्द चाहे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कुरान या हदीस पढ़ते हैं, तो हदीस में आता है रज़ी अल्लाहु अन्हा। रज़ी अल्लाहु अन्हा, हाँ अगर आया तो ये औरत की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है रज़ी अल्लाहु अन्हा। रज़ी अल्लाहु अन्हा हम कहते हैं ना, जैसे फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा, तो ये क्या है, औरतें हैं। ठीक, तो इनके नाम में क्या लगाया गया है, अन्हा। हाँ लास्ट में हाँ लगाया गया है। अगर यहीं पे अगर हु रहेगा, अनहु, तो वो मर्द के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी इससे मालूम होता है कि वो मर्द है। लेकिन हाँ लगाया गया है तो मालूम होता है कि ये औरत है, औरत है, यानी अल्लाह उससे राज़ी हो, इसका मतलब होता है। आप देख लीजिए अगला कि रज़ी अल्लाहु अन्हु। रज़ी अल्लाहु अन्हु यानी मतलब सेम है दोनों का। रज़ी अल्लाहु अन्हा या रज़ी अल्लाहु अन्हु, दोनों मतलब सेम है, यानी अल्लाह उससे राज़ी हो, राज़ी हो। लेकिन वहाँ पे हाँ लगाया गया है तो उस वो औरत के लिए है। जैसे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये औरत हैं। लेकिन वही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मर्द हैं। इससे ये मालूम होता है कि हु से मर्द का और हाँ से औरत का। ठीक,
उस लड़की का नाम क्या है। अब एक और एग्जाम्पल देख लीजिए अलग, ये कि उस लड़की का नाम क्या है। अगर हम किसी से पूछते हैं तो कहेंगे मा हिया इस्मुहा, मा हिया इस्मुहा। अगर कोई लड़की आपके पास सामने है और आप किसी से पूछते हैं कि उस लड़की का नाम क्या है, तो कहेंगे मा हिया इस्मुहा। माँ का मतलब क्या होता है। अब आप, हो सकता है आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया हो कि माँ का मतलब क्या भी होता है। हम अब तक जानते हैं कि माँ का मतलब नहीं होता है, माँ का मतलब नहीं हमको मालूम है, हर कोई माँ का मतलब नहीं बताता है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि माँ का मतलब नहीं भी होता है और माँ का मतलब क्या भी होता है। तो माँ हेय का मतलब वह हो गया, ये उस हो गया, और इस्मुहा यानी उसका नाम, ये लड़की का नाम है। ठीक है, तो माँ हेय इस्मुहा। ठीक, यही चीज़ अगर हम लड़के के लिए पूछेंगे तो कहेंगे माँ हुआ इस्मुहु, माँ हुआ इस्मुहु, यानी उस लड़के का नाम क्या है। अब यानी इस्मुहा कहेंगे तो वो और लड़की के लिए हो गया, और हु कहेंगे, इस्मुहु कहेंगे तो ये लड़का के लिए हो गया, मर्द के लिए हो गया। एग्जाम ना, तुम्हारा नाम क्या है या तुम्हारा नाम। अगर हमको कोई सामने आदमी है उससे हम पूछना है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हम कहेंगे माँ इस्मक, माँ इस्मक। माँ का मतलब क्या हो गया, और इस्म का मतलब नाम, और क लास्ट में लगा है तो क का मतलब तुम्हारा, यानी तुम्हारा नाम क्या है, तो कहेंगे माँ इस्मक, माँ इस्मक। या कह सकते हैं मसमुक। अब इसे माँ इस्मक 2 सेंटेंस में हो रहा है, लेकिन हमको एक सेंटेंस में अगर बनाना है तो कहेंगे मसमुक, मसमुक। ठीक, मतलब तुम्हारा नाम क्या। म जो लगा है ना, उसका मतलब हो गया माँ, मतलब क्या। और समुक, समू लगा है तो सम लगा है ना, तो ये नाम हो गया सम, यानी मस्म, यानी तुम्हारा नाम, यानी क्या नाम। और लास्ट में जो क है, तो ये तीनों से लफ्ज़ एक जगह जब मिल रहे हैं, अलग अलग कर देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। म का मतलब भी कोई नहीं, सम का मतलब भी कोई नहीं, क का मतलब भी कुछ नहीं। लेकिन ये जब हम अल्फाज को एक जगह गोट कर देते हैं, एक जगह मिला करके लिख देते हैं, तो ये बन गया मसमुक। तो मसमुक का मतलब हो गया तुम्हारा नाम क्या है। ठीक, या पूछ कह सकते हैं इस्मक, इस्मक। तो इस्मक का मतलब होगा तुम्हारा नाम। सामने आदमी खड़ा है तो मुझसे पूछ सकते हैं इस्मक। ऐसे इस्म कहेंगे तो समझ गया कि वो नाम पूछ रहा है, लेकिन कहेंगे अगर इस्मक तो हो गया वो तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम। लेकिन वही कहेंगे माँ इस्मक तो हो गया तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो अगर हम चाहें तो इसको 3 तरीके से बोल सकते हैं। माँ इस्मक यानी तुम्हारा नाम क्या है। ठीक, इसका मतलब ये भी हुआ। मसमुक, मसमुक यानी तुम्हारा नाम क्या है, इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं। या इस्मक, इस्मक, सिर्फ इस्मक का देंगे तो तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम। इसमें क्या नहीं मिला सकते, इसलिए कि इसमें माँ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक, अब आखिरी में आता है तो, यानी किसी सेंटेंस के आखिरी में अगर तो आए तो यूँ समझे कि यह बीते हुए समय के बारे में बताता है, बीते हुए समय के बारे में बताता है। किसी सेंटेंस के आखिरी में अगर तो आए तो आप देख सकते हैं, अरबी में अगर पढ़े होंगे तो अरबी में लास्ट में किसी किसी अल्फाज में आता है तो। ठीक है, और हिंदी में वही चीज़ लिखा रहता है तो भी लिखा रहता है तो अरबी में ते लिखा जाता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमने किस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, जैसे न रूहत, न रूहत, न रूहत का मतलब क्या हो गया। न जो है न, ये नहना, नहना का संकेत देता है, ये नहना है। ठीक, और रोह, रोह का मतलब जाना, रोह का मतलब जाना होता है। और तो का मतलब थे हो गया, तो का मतलब थे हो गया। तो न रोहत यानी हम गए थे, न रोहत का मतलब हो गया हम गए थे। अगर न रोहत बोलते हैं तो कोई आदमी जो अच्छा अरबी आता है उसको मालूम होगा, तो वो समझ जाएगा कि आप कहीं गए थे, यानी पीछे जो समय बीत गया उसके बारे में आप बतला रहे हैं। ठीक है, अरोहत, दूसरा सेंटेंस लीजिए अरोहत। अरोहत जो ये अ लगा है, और अ का मतलब हो गया मैं, अ का मतलब हो गया मैं, और रोह का मतलब गए, और तो का मतलब थे या था, तो का मतलब थे या था। तो मैं गया था, मैं गया था। अब मैं गए थे तो नहीं कह सकते हैं ना, हाँ,
तो तुम गए थे ये हो सकता है, लेकिन मैं गए थे नहीं, मैं गया था। हम गए थे कह सकते हैं। तो मैं गया था तो कहेंगे अरबी में अरुहत, यानी तो लास्ट में मिला देंगे तो मैं गया था, ये हो गया। सिर्फ अरोह कहेंगे तो हो गया मैं जा रहा हूँ या मैं जाऊँ, इसके लिए अरोह का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है एग्जाम्पल लीजिए, हुना कुंत मौजूद, हुना कुंत मौजूद, यानी मैं वहाँ था। हुना का मतलब वहाँ हो गया, और कुंत मतलब होता है मैं था या तुम थे, ये दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कुंत जो है ये मैं था के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और तुम थे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कहेंगे मैं वहाँ था तो कहेंगे हुना कुंत मौजूद, या तुम वहाँ थे तो भी कहेंगे। यानी मैं अगर अपने आप के बारे में बताना है कि मैं वहाँ था तो कहेंगे कुंत हुना मौजूद या हुना कुंत मौजूद, इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक, या हमको दूसरे किसी से अगर ये बात पूछना है, कोई कहता है कि मैं देखा हूँ ये हुआ है वो हुआ है, तो आदमी पूछ सकता है कि कुंत हुना मौजूद या हुना कुंत मौजूद, यानी तुम वहाँ थे, ये आदमी पूछ सकता है। बहुत से होता है, कहीं कोई वारदात होता है तो कोई आदमी कहता है मैं वहाँ था, जब वारदात हुआ तो मैं वहाँ था। ठीक है, तो हम पूछ सकते हैं उससे कि हुना कुंत मौजूद, यानी तुम वहाँ थे। लेकिन यही अगर चीज़ खुद पे अगर लानी है तो हम कहेंगे हुना कुंत मौजूद, तो इसका मतलब बदल जाएगा मैं वहाँ था। तो दोस्तों ये छोटे छोटे शब्दों को अगर आप सीख जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह बहुत आपको फ़ायदा होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर कहने या लिखने में कुछ गलती हुई हो तो आप हमको बेहिचक आप हमको लिख कर बताइए कि भाई ये चीज़ आपने गलती बोल दिया है या गलती लिख दिया है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।